रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके पीछे की कोई पुरानी कथा है तो आप अपने अनुभव से हमारे जातकों को साझा करें। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आचार्य जी की इतनी अच्छी बात रुद्राक्ष को लेकर के आज समाज के सामने, दर्शकों के सामने, धर्म प्रेमियों के सामने, भक्तों के सामने कितनी अच्छी बात लेकर अति पुरातन, अति प्राचीन, जैसे हमारा सनातन धर्म सदा से है, अनादिकाल से है, वैसे ही रुद्राक्ष की भी अनंत महिमा है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, आचार्य जी के द्वारा प्रश्न किया गया। बहुत ही मंगलकारी, कल्याणकारी प्रश्न है। इस बात को सुनने से भी समस्त पापों का क्षय हो जाएगा। इस बात का श्रवण करने से ही हमारे जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव सदा ही साधना और तपस्या में तत्पर रहने वाले देवता हैं। इनको शांति से एकांत में साधना करना, योग करना, अध्यात्म से जुड़े रहना, भजन करना और भजन करने की सबको प्रेरणा देना, ये भगवान शिव का स्वभाव है, उनकी आदत है। तो उसी क्रम में महादेव कैलाश पर्वत पर गहन योग निद्रा का आश्रय लिए हुए समाधिस्थ थे। महादेव तो समाधि में चले गए आचार्य जी, पर जब जगत के मालिक ही समाधि में चले जाएंगे, योग निद्रा का आश्रय ले लेंगे, तो समाज में, विश्व में, तीनों लोकों में अशांति फैल गई, अनाचार दुराचार फैल गया, लोग दुखी हो गए। सबको दुखी देखा तो देवता कैलाश पर्वत में समाधि में बैठे हुए महादेव की शरण में गए और लोगों की परेशानी बताई, संसार का दुख व्यक्त किया कि महादेव आप कृपा करो। तो महादेव इतने करुणा और कृपा के सागर हैं कि समाधि में तल्लीन थे, ध्यान में मग्न थे। जब देवताओं की पुकार सुनी और संसार का दुख सुना तो महादेव के जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म करने के लिए अग्नि उत्पन्न हो गई थी, आज महादेव की करुणा और कृपा ऐसी प्राप्त हुई कि उसी तीसरे नेत्र से आज अश्रुबिंदु टपकने लगे और वह अश्रुबिंदु टपक टपक कर जहां जहां गिरे वहां वहां रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। और एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष विभिन्न प्रकार की परेशानियों को हरने वाले हैं, सारे दुख को नष्ट करने वाले हैं। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति का प्रामाणिक मूल कारण है आचार्य। वाह वाह, जैसा कि आपने बताया कि अक्सर कहानियों में भी ये कहा जाता है कि भगवान शिव को रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके कहने का सही मतलब यह भी हो सकता है कि रुद्र की आंखों में से जो अक्ष निकले तो वो जहां जहां गिरे वह रुद्राक्ष बन गए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शब्द परक अर्थ है। रुद्र अक्ष, अक्ष कहते हैं नेत्र को, रुद्र कहते हैं महादेव को। तो नेत्रों से अश्रु के द्वारा आप कह रहे थे, वही बात प्रामाणिक सिद्ध हो गया आचार्य। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि भगवान की तीसरी नेत्र से जो अश्रु निकले, जहां जहां वह अश्रु गिरे वह रुद्राक्ष के रूप में उन्होंने एक पौधे का रूप ले लिया। और वह रुद्राक्ष यदि कोई पहन लेता है और रुद्राक्ष को यदि अपने जीवन में धारण कर लेता है तो बहुत सारे रोगों से या बहुत सारी समस्याओं से वह बाहर आ सकता है। तो मैं इसमें आगे चलते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिसपे महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद है। जैसे आज का जो समय है वहाँ पे सभी को लक्ष्मी को अचानक चाहिए, एकदम से चाहिए, और वह चाहता है कि वह चिरकाल तक उसके पास में रहे। तो ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है कि जिसे जातक पहने और चिरकाल तक लक्ष्मी जी उसके पास रहे। आचार्य जी, रुद्राक्ष की बड़ी अनंत महिमा है और एक मुखी से लेकर के जो 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं, उन सब का अपना अपना प्रामाणिक और पौराणिक उद्देश्य है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि संसार में सबको लक्ष्मी की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थ युग है। हर कोई चाहता है कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हो। तो सहजता से अर्थ कैसे प्राप्त हो, लक्ष्मी की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, तो अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति और अष्ट दारिद्र्य के विनाशन के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष अगर धारण किया जाए तो निश्चित रूप से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और पराम्बा महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और ऐसा भी माना गया है कि यह अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्ट विनायक का भी प्रतीक है, क्योंकि गणेश जी को 8 संख्या बहुत प्रिय है। और गणेश जी की उपासना में कहा गया कि अष्टो ब्राह्मणान सम्यक ग्राहित्वा सूर्य वर्चस्वी भवति। 8 का क्रम कई बार शास्त्रों में वर्णन किया है। तो गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, भय को भगाने वाले हैं, और विघ्न दूर हो जाए तो लक्ष्मी की सहजता से प्राप्ति हो जाती है। तो लक्ष्मी को प्रदान करने वाला अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत सहज तरीके से आपने
एकादश रुद्राक्ष, एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपने आय को, लाभ को बढ़ाया जा सके। बहुत अच्छा संदेश आपने प्रदान किया आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आचार्य जी। आज अच्छी चर्चा हो गई, और अगर इस चर्चा को लोग मनोयोग से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित से ही बहुत लाभ होगा, क्योंकि सबके हित की बात है। जो अपने हित की बात करे वो संसारी, जो सबके हित की बात करे वो संत। तो आपका संत स्वभाव है, बहुत अच्छा आपने समाज को प्रदान किया जी, बहुत लाभ होगा लोगों को। धन्यवाद।